बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं, बेअसर हैं। जितने भी यहां पर दावे किए गए थे मोहम्मद यूनुस की तरफ से, वो सभी बेअसर। मोहम्मद यूनुस इन दिनों लगता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। अब चिन्मय कृष्णदास के बाद बांग्लादेश सरकार ने 2 और बड़े हिंदू संतों को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर ने इसकी पुष्टि भी की है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंसा से अपदस्थ करने के बाद अब उग्रवादी तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये उग्रवादी इस्लामी फंडामेंटलिस्ट हैं और इसलिए इन लोगों ने अपना पहला निशाना हिंदू पूजा स्थलों यानी कि मंदिरों को बनाया है। हिंदू वहां पर सबसे अल्पसंख्यक समुदाय में गिने जाते हैं, यानी कि सबसे कम इनकी आबादी है। और जिन कमजोर लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है वो सभी अल्पसंख्यक है, लेकिन कमजोर नहीं है, क्योंकि उनके साथ भारत सरकार और हिंदुस्तान की जनता है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के शैतानों का अब होगा हिसाब। हिंदुओं पर अत्याचार, यूएन में प्रहार। हिंदुओं पर जुल्म जारी, बांग्लादेश को पड़ेगी भारी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां रह रहे हिंदुओं पर हमले अब तक रुके नहीं। 25 नवंबर को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की कान पर जू नहीं ले रही। चिन्मय दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जताई है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी बना रहे निशाना। जेल के अंदर भी बनाया जा रहा है निशाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ भारत सहित पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर वहां विशेष शांति सेना भेजे जाने की वकालत की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में यूपी, एमपी सहित कई राज्यों में भी विरोध रैली निकाली गई। ভিসা 100% স্টপ করুন। আমরা প্রয়োজন হলে একদিন অপেক্ষা করে ভিসা দপ্তরেও যাব, এখানে ভিসা সেন্টারে। স্টপ ভিসা দেওয়া বন্ধ করুন কমপ্লিটলি। এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পারমিট ইস্যু করা বন্ধ করুন। বাকিটা আমরা বর্ডারে করব সোমবার থেকে। लोगों ने यूनुस सरकार में हो रहे हमलों पर जमकर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री भी इस पर खुलकर सामने आए। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो मानवता पर कुठाराघात है। पाकिस्तान में इसी तरह घटा और टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बांग्लादेश पर नहीं खुलेगी। आज जो हमारी बहनों के साथ वहां हो रहा है, हिंदू बहनों के साथ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हत्या की जा रही है, भारत सरकार ने, वहां का एम्बेसी ने कड़ा पत्र लिखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया है।
और बकाए बिजली के लिए अडानी समूह ने बांग्लादेश में भुगतान की भी मांग की। ये तो शुरुआत भर है। साफ है कि हिंदुओं पर अत्याचार का हिसाब बांग्लादेश को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। तो अब ऐसे में हिंदुओं के साथ जो हालात इस समय बांग्लादेश में बने, उनका हिसाब कैसे होगा? जो मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं के साथ जो बर्ताव इस समय बांग्लादेश में कर रही है, अब ऐसे में हिंदुओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव वहां पर किया जा रहा है, अब उसे वहां के हिंदुओं से कैसे निजात दिलाई जाए? अब ऐसे में भारत सरकार के दायित्व और प्राथमिकताएं क्या हैं, जो वहां पर हिंदू इस समय बांग्लादेश में परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि यूनुस सरकार वहां पर उन पर लगातार अत्याचार करती जा रही है। आपको बता दें, जब से शेख हसीना की सरकार का पतन बांग्लादेश में हुआ, अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस साहब का सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन उसके बाद जो यहां पर दावे किए गए थे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उन दावों का असर बेअसर साबित हुआ है। अब ऐसे में अब सनातन का एक सवाल है, इसीलिए अब ऐसे में दुनिया में एक उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर हिंदू समुदाय सभी के निशाने पर है, हिंदुओं को वहां पर रोंदा जा रहा है। अब ऐसे में मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। नमस्कार। मोहम्मद अमीन जी, फिलहाल बांग्लादेश की अगर बात करें, आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि इस समय हिंदुओं की क्या हालत बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में भारत सरकार का क्या दायित्व बनता है वहां के हिंदुओं के प्रति, क्योंकि अब ऐसे में हिंदुओं को सर अगर वहां पर शरण नहीं मिलेगी, तब ऐसे में भारत का दायित्व आखिर क्या बनेगा उनके प्रति? देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गई, उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से वहां पर हमारे जो हिंदू भाई हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। हर तरीके से अत्याचार हो रहा है, जबकि उनको न प्रदर्शन करने दिया जा रहा है, न उनके अपने अधिकारों को से वंचित किया जा रहा है, उनके घरों को फूका जा रहा है, उनके घरों में घुस के मारा जा रहा है। यहाँ तक तो हद हो गई, बल्कि हमारे जो प्रीस्ट हैं वहां पर, और इस्कॉन टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं, हेड प्रीस्ट, उनको भी बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो और भी 2-3 एयरपोर्ट से उनको लेके खींच के पुलिस ले गई और ले जाके उनको वहां पर बंद किया। और जहां भी आतंकवादी जो झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं, जेलों के अंदर भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और उसके लिए जहां कहीं लूटपाट हो रही है, उसमें वहां की पुलिस, सेना सब साथ दे रही है उन आतंकवादियों का, न कि हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा। मैंने इससे पहले भी कहा था इस बात को कि ये इसको हमारा जो देश है, उसके जो हमारे राजनयिक हैं वहां पर, उन्होंने भी देखा है और वहां से रिपोर्टिंग हो रही होगी और अपने देश को इन्फॉर्म करते हैं, नहीं भारत को इन्फॉर्म कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्रालय के साथ साथ में। उस पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, साथ में प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी उस पर निगाह है। और ऐसा नहीं है, डिप्लोमेटिक स्तर पे चर्चा चल रही होगी। और जहां तक सवाल है इस बात का कि संज्ञान लेने का, तो ये है कि हमारे यूनाइटेड नेशन में जो अधिकारी हैं वहां पर इस बात को, मुद्दे को उठाएंगे यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद ही इस बात से देखा जाएगा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, वहां के रहने वाले हैं, वो नागरिक है वहां के। सबसे पहले उस देश का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, उनके हितों को देखना। ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो देखा गया है। तो इस तरह से जो की जा रही है हरकतें जेएमडी के द्वारा, वो नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में देखिए कि पड़ोसी देश हमारा भारत है, उसके साथ में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बात को लेकर तो देखा जाए, अभी केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री के कहने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि वहां पर जो कहा गया, जिसे अभी वहां पे जो बांग्लादेश, ये हमारे बंगाल के जो कुछ नेता हैं, उनका कहना है कि वहां पर पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, जो वहां पर जाके उस बात को कंट्रोल करे। अब ये देखना होगा कि पीस कीपिंग फोर्स को अगर अलाउ भी करेगा तो वो देश अलाउ करेगा, उससे चर्चा होनी चाहिए उस पर क्या है। अगर उनके कंट्रोल में नहीं आता है तब हमारे देश को अलाउ करेंगे। तो अब देखिए इस बात में कहां तक दम है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बाइडेन साहब हैं, बाइडेन साहब को सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि उनकी विदाई भी है
अगले महीने, बिल्कुल। उससे पहले एक अच्छा काम करके जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस जहां तक सुनने में आया था कि जब बाइडेन साहब हैं उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप था यहाँ पे, जैसे तख्ता पलट हुआ उसमें, और उनका सपोर्ट था, उन्होंने गले से ठीक लगाया है। था यूनुस साहब को, जो वहाँ आज सत्ताधारी हैं, ठीक है। सत्ता के इंचार्ज हैं। तो उनको भी देखना चाहिए, उनको कहना चाहिए इस बात को कि ये चीजें शोभा नहीं देती हैं उनको, क्योंकि और भी देशों में और जात के पात के लोग रहते हैं, बिल्कुल। उनको सब कुछ प्रदान करना उन देशों का कर्तव्य है, कहीं भी हो। हमारे भारत की मैं मिसाल दूंगा, हमारे भारत में भी इस तरह की अगर कोई हरकत होती है तो इमीडिएटली फौरन पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के राजनीतिक लोग सब आगे आ जाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, किसी न किसी तरह से वो भड़का नहीं जाता। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, एक अच्छे समझ रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। संजीव जी, सबसे पहला सवाल ये कि जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हुए, अंतरिम सरकार के रूप में सरकार का गठन हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता है, इसलिए एक कयास में लगाया जा रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ राहत होगी, क्योंकि उस समय के दरमियान जब तक अंतरिम सरकार नहीं बनी थी, खुलकर दंगे फसाद यहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ देखने को मिले थे। लेकिन अब सरकार के गठन के बाद भी अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि हिंदुओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी करके वो भारत के साथ एक तनातनी और साथ ही साथ संबंधों में खटास मोल ले रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी तरह से। देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम, ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी अभी फिलहाल जो आवाज है वो ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है, इसे ठीक कराते। लगातार मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अमीन साहब, अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद यूनुस साहब नोबेल पुरस्कार विजेता, अब एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं, एक अच्छे बुद्धिजीवी होने के रूप में क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अल्पसंख्यकों को कम से कम ये सुनिश्चित कराया जा सके कि इस देश में आप सुरक्षित है, ये देश आपका भी है, लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है। क्या नहीं समझ पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि भारत के साथ इस तरीके से संबंधों में खटास मोल लेने की अभी फिलहाल हरकत में नहीं है बांग्लादेश? देखिए शर्मा जी, जहां तक सवाल मोहम्मद यूनुस साहब का है, हाँ। मोहम्मद साहब के हाथ में तो सत्ता लग गई है और सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ गई है। और ये मिली कैसे, इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए या पता होगा। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को मालूम है कि जो मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बिठाया गया, उसके पीछे इसी ग्रुप का हाथ था, आतंकवादियों का, जिन्होंने सपोर्ट करके इनको बनाया। चूंकि शेख हसीना ने वहां पर जिस तरीके से कंट्रोल कर रखा था, हर जाति या धर्म को लोगों को रहने की स्वतंत्रता थी, बात करने की काम थी, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा था, तो ये चीज वहां के कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने सारे मुस्लिम जितने कट्टरपंथी इंस्टीट्यूशन थे उन पे ताला लगा दिया था, और जो पूर्व की प्रधानमंत्री थी उनको भी जेल में डाल दिया था। और इस तरीके से उन्हें कोशिश पूरी की थी वहां पर एक शासन के अंदर सत्ता, प्रशासन और सभी के साथ समन्वय रहे। लेकिन इस बात को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को बर्दाश्त नहीं था, तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी, वो चाहती थी जो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाए, जिससे उनका हिस्सा दिया जाए। और उससे काफी मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो अमेरिका का हाथ है, जो सामने आया, चूंकि चाइना में गई थी इससे पहले शेख हसीना, तो चाइना के प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी नहीं की, उनको वापस कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये गए थे अभी यहाँ पर सत्ता लेने के बाद, मोहम्मद यूनुस का जो ट्रेवल था अमेरिका का, और वहां जाके वाशिंगटन में मिल के राष्ट्रपति थे, कितने सौहार्दपूर्ण से मिले, गले लगाया उन्होंने, तो ये सब क्या शो करता है? यही उनको शाबाशी दी थी कि भाई तुमने एक अच्छा काम किया हमारे सहयोग से और करके तुम हमारे पास आए हो। तो अब मेरा यही कहना है कि देखिए सत्ता जा रही है उनकी, बाइडेन साहब की, बाइडेन साहब एक अच्छा काम करके जाएं तो बहुत अच्छा काम होगा। अभी उन्होंने शुरुआत की थी इजराइल के युद्ध की, लेकिन देखिए लेबनान में, लेकिन फिर भी अभी छुटपुट वारदातें हो रही हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब अगर इसी जगह होते, अब ट्रम्प साहब आने वाले भी हैं, तो वो जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर होगी और उस तरीके से माना जाएगा। तो ये 50-50% करते हैं बाइडेन साहब, जिसका कि नतीजा आपको सामने को देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर स्थिति आग में डाल दी है उन्होंने,
आग में घी के डालने का काम कर दिया, सत्ता से पदस्थ लेकिन कर अमीन दिया साहब, यहाँ हसीना पर को। अगर बात कर ली ये जाए, अब बाइडेन साहब का आपने बताया कि 50-50 काम करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब तो 20 जनवरी के बाद सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के साथ जो बदसलूकी, जो एक ऐसा बर्ताव निर्दयता जा रहा है, वो किस तरीके से बर्दाश्त होगा? अब ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे को उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर कोई स्थायी समाधान को लेकर विचार विमर्श करे? नहीं, यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने इजराइल हाँ। के लिए किया है, जिस तरह उन्होंने यूक्रेन के लिए किया है। यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाना चाहिए मजबूती से। हमारे भारतीय भी वहां पर है यूनाइटेड नेशन में, उनका ड्यूटी बनती है कि वहां पर जोरदारी से उठाएं और मुद्दे को उठाने के बाद वहां पे एक अपनी यूनिटी दिखाएं कि हमारे साथ जितने देश हैं उन देशों को आगे लाएं और उनसे बयानात दिलवाने चाहिए इस मामले में कि यहाँ की इसको कंडेम करना चाहिए बांग्लादेश की सरकार को कि इस तरह बांग्लादेश की जो सरकार कर रही है एक पक्षी निर्णय लेकर, वो उचित नहीं है और अमानवीय है, अनह्यूमन है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा जोरदारी से करना चाहिए, जिस तरह हमारे देश में इसका हर जगह विरोध हो रहा है, चाहे बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। इस विरोध को देखते हुए इस बात को वहां भी उठाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन में हमारा जो हेडक्वार्टर है वहां मैं भी गया हूँ, वहाँ यूनाइटेड नेशन में हर देश के लोग रहते हैं, वहां पर उनको लाइजनिंग करनी चाहिए। हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको जाके वहां पर बात करनी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए और रखने के बाद कहना चाहिए कि बांग्लादेश को कंडेम करें ऑफिशियली। जी, अब ऐसे में संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अभी संजीव श्रीवास्तव जी, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या नहीं समझ रही है कि हिंदुओं के साथ इस तरीके का बुरा बर्ताव करके भारत के साथ रिश्तों में खटास मोल लेने की हालत में बांग्लादेश नहीं है? क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? फिलहाल संजीव श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं आप? संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, इसे ठीक कराते हैं। लगातार अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, फिलहाल अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अब जैसा कि आपने कहा कि एक पहल करनी चाहिए, क्या भारत की तरफ से पक्ष रखने में थोड़ी ढिलाई देखने को मिल रही है क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि यूएन हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है? नहीं, ढिलाई नहीं लग रही है, लेकिन हाँ जोर शोर से, जिस तरीके से जोर शोर से सुनने में आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। कि वहां पर भी कि हमारे देश के अंदर और मंत्री कह रहे हैं, अभी विदेश मंत्री ने भी सख्ती से बात नहीं की है, न इस तरह का सामने एक कोई उनका स्टेटमेंट आया हमारे विदेश मंत्री का। हाँ, डिप्लोमेटिक स्तर पर उनकी बात चल रही होगी वहां पे और हमारे जो एम्बेसडर हैं वो भी उठा रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब कुछ ज्यादा हो चुका है। जो हमारे सारे पुजारी हैं उनको उठा के बंद कर दिया गया है और पूजा स्थलों को लॉक कर दिया गया है। उनके साथ जो अनह्यूमन नेचर के साथ किया जा रहा है, उनके साथ में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, अनुचित है। और इस बात को लेकर अब यूनाइटेड नेशन में जोरदारी से उठाना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा आए। हाँ, न्यूज में तो आ रहा है, सब जगह जा रहा है और हर कंट्री सुन रहा है, लेकिन उसके पीछे आना चाहिए। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि फिलिस्तीन में हो रहा था और सारे अरब कंट्री चुप थे, लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि जब ईरान की बात आई तो सारे अरब कंट्रीज एक जगह हुए, कुछ चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि कोई भी फाउंडेशन हो, उस फाउंडेशन को हटाते हुए हमारे भारत को सबसे आगे आना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में उस बात को बहुत तेजी से उठाना चाहिए और कंडेम करना चाहिए। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी इस बात को होना चाहिए कि वहां के जो एम्बेसडर्स हैं वो भी इस बात को कहें वहां पर, और हर देश में कुछ ना कुछ इस बात को लेके कहा जाए कि हमारे देश के जो नागरिक हैं बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं हमारे हिंदू भाई बहन, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां के वो मूल नागरिक भी हैं। सबसे बड़ी बात देखी जाए तो देश का कर्तव्य बन जाता है अपने मूल नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके हितों की सुरक्षा करना, उनके धर्म की सुरक्षा करना और हर तरीके से सुरक्षा करना एक कर्तव्य बनता है और उसके कर्तव्य को निभा करना चाहिए और मोहम्मद यूनुस को कंडेम करना चाहिए चारों ओर से। अब ऐसे में भारत अपने स्तर पर वहां के अल्पसंख्यकों के लिए सर क्या क्या हेल्प वहां पर हिंदुओं के लिए कर सकता है, इसे लेकर आप दर्शकों तक बात पहुंचा पाए तो? भाई, जहाँ तक सवाल है, हम वहाँ पर हमारे जो डिप्लोमेट हैं वहाँ पे हैं, एम्बेसडर हमारे उच्चायुक्त है, सब है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को सहायता पहुँचानी है वहाँ पे उनको हम सहायता पहुँचा सकते हैं हर तरीके की, चाहे खाने की, पीने की, फाइनेंशियली जो भी हेल्प हो सकती है वो पहुँचाएं। और उनके जो जेल है वहाँ पे हमारे जो
वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं एम्बेसी के अंदर, हमारे जो काउंसलर्स हैं वेलफेयर, वो जाएं, उनको देखें वहां पर क्या क्या उनकी परेशानियां उनको दूर करें, खाने पीने का हर तरीके से वहां पे जो उनके जो कई चीजें हैं होती हैं लोकल लेवल पे, उनको जाके कोऑर्डिनेट करें, उनके अधिकारियों से बात करें, उन पर प्रेशर डालें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का वजन है, ऐसा नहीं, हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ आगे खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हमारी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है। हमारे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा आगे आके कहना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने नहीं कहा होगा, कहा जरूर होगा, बात भी की होगी, लेकिन अभी जनता को लगता है कि शायद हमारे देश से कुछ ऐसा नहीं हुआ और दूसरे मंत्री बोल रहे हैं, तो विदेश मंत्री को भी सामने थोड़ा सा बोलना चाहिए, जिससे उन लोगों को ढाढ़स बंधेगा और एक मोरल है होता है हम वहाँ के नागरिकों का भी, हमारे देशवासियों का भी और दूसरे कंट्रीज को भी इस बात में आगे आना होगा। जो बड़े देश जैसे नेपाल है, हमारे श्रीलंका भी है, हमारे अच्छे टर्म्स हैं, तो इन लोगों को सबसे आगे इनको भी स्टेटमेंट आने चाहिए थे और उनको कंडेम करना चाहिए था। ठीक है, अब देखने की बात यह है भारत सरकार की तरफ से अब अंतर्राष्ट्रीय पटल यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से इस बात को उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब, जुड़े, महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जो हो रहा है, इस पर लगाम कब तक लगेगी, ये भविष्य के घर में। देखते रहे आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।